आपको याद होगा, ऑपरेशन सिंदूर के बाद अमेरिका के अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप भारतीय फाइटर प्लेन के गिराए जाने को लेकर कई बार बयान दे चुके हैं। लेकिन पिछले 21 दिनों से अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान के साथ युद्ध कर रहे हैं और ईरान बड़ी मजबूती के साथ अमेरिका पर पलटवार कर रहा है। इन 21 दिनों में अमेरिका के कितने फाइटर जेट मार गिराए ईरान ने, इस पर डोनाल्ड ट्रंप कोई बयान नहीं दे रहे हैं। लेकिन अब यह सामने आ रहा है कि अमेरिका के इन 21 दिनों में 16 फाइटर जेट ईरान ने मार गिराए हैं। यह एक बहुत बड़ी बात है और अमेरिका के साख पर एक दाग लगने जा रहा है, एक धब्बा लगने जा रहा है। क्या है आज अमेरिका और ईरान के युद्ध की हालत, इसी पर हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे। अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र दायमा आपका स्वागत करता हूं मुंबई टुडे लाइव चैनल में। 28 फरवरी को इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर पहली बार हमला किया था और आज लगभग इस युद्ध के 21 दिन पूरे हो गए हैं। 21 दिन बाद यह युद्ध और भड़कता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इजराइल ने ईरान के साउथ पार्स पर हमला किया है। साउथ पार्स यह दुनिया का सबसे बड़ा गैस भंडारण क्षेत्र है। इस पर हमले की वजह से पूरी दुनिया में एलपीजी गैस, खासकर रसोई गैस की किल्लत कमी आ सकती है। हालांकि जब डोनाल्ड ट्रंप से एक पत्रकार ने इस हमले के बारे में पूछा तो उन्होंने साफ कहा कि मुझे भी पता नहीं है, यह हमला इजराइल ने खुद किया है। ऐसी भी खबरें आ रही है कि इजराइल के साउथ पार्स पर हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू से फोन पर बात कर नाराजगी जताई है और फिर से ऐसा हमला नहीं करने का निर्देश दिया है। ईरान ने भी इस हमले का जबरदस्त पलटवार करते हुए खाड़ी देशों में अमेरिकन एयरबेस पर जबरदस्त हमले किए हैं। हालांकि अमेरिका के अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप रोज दावा करते हैं कि वह युद्ध जीत चुके हैं, लेकिन उधर ईरान भी जबरदस्त पलटवार करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि ईरान की वायुसेना यह कमजोर हो चुकी है, लेकिन ईरान के पास अभी भी बैलिस्टिक मिसाइल्स है, जिससे वह इजराइल के शहर तेल अवीव और हैफा शहर पर जबरदस्त हमले कर रहा है और इस वजह से इजराइल का भी जबरदस्त नुकसान हो रहा है। बीच में तो यह भी खबरें आ रही थी कि नेतन्याहू भी मारे जा चुके हैं, लेकिन कल ही नेतन्याहू ने एक वीडियो संदेश जारी कर बताया है कि वे अभी जिंदा है और ईरान के साथ वे जल्द ही युद्ध जीतने वाले हैं। ईरान के पास दूसरी सबसे बड़ी शक्ति यह ड्रोन शक्ति है। ईरान के पास करीब 5000 के आसपास यह ड्रोन है और इसी वजह से ईरान अमेरिका के आसपास के खाड़ी देशों के एयरबेस पर टारगेट कर रहा है, भारी नुकसान कर रहा है। ईरान ने साफ कर दिया कि वह खाड़ी देशों पर हमला नहीं करना चाहता है, लेकिन अगर अमेरिका इन खाड़ी देशों की जमीन का इस्तेमाल ईरान पर हमले के लिए करता है तो इसे सीधा इन खाड़ी देशों को अमेरिका के साथ मिला हुआ माना जाएगा और इसे ईरान पर हमला समझा जाएगा। इस वजह से ईरान इन सभी देशों पर हमला कर रहा है और इसी वजह से अमेरिका को भी इस युद्ध में जबरदस्त नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि ट्रंप प्रशासन ने कितने फाइटर जेट मारे गए इस बारे में कोई बात नहीं की है, लेकिन अमेरिकन ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका के इन 21 दिनों में करीब 16 फाइटर जेट मारे गए हैं, गिराए गए हैं। यह एक बहुत बड़ी संख्या है, क्योंकि अमेरिका के यह एडवांस 5th जनरेशन फाइटर प्लेन है F-35। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका के 16 F-35 फाइटर जेट ईरान ने मार गिराए हैं। अमेरिका तो यह मानने से रहा, क्योंकि अगर अमेरिका मानता है कि उसके 16 फाइटर जेट मार गिराए ईरान ने, तो अमेरिका में भी एक तरह से अमेरिकन जनता डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हो सकती है और आज अमेरिका जो पूरी दुनिया में अपने फाइटर प्लेन और हथियार निर्यात करता है, उस पर भी
भारी संकट खड़ा हो सकता है। इस वजह से अमेरिका अपने 16 फाइटर जेट गिराए जाने की खबर का खंडन कर रहा है। इजराइल के साउथ फार्स पर इस हमले के बाद वहां पर गैस निसारण की व्यवस्था ठप्प हो गई है और इसकी वजह से आज पूरे विश्व में एक गैस का एलपीजी का संकट तैयार हो गया। खास रूप से भारत में भी भारी किल्लत हो सकती है, क्योंकि भारत को इसी साउथ पार से अपने जरूरत का 80% एलपीजी खासकर रसोई गैस आता है और इस वजह से भारत में भी आने वाले कुछ दिनों में रसोई गैस को लेकर भारी कमी हो सकती है। दोस्तों, आपकी क्या राय है? अमेरिका के कितने फाइटर जेट ईरान ने मार गिराए हैं, इस पर भी आप कमेंट करके बताइए। मेरी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज यही रुकते हैं। धन्यवाद।